तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, कुमार इच्छाय विश्व सृजन संहार। तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन। तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संगठन। नीचे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तव इच्छा बिना किछु करिते ना पारे। तुम्ही तो रक्षक आर पालक अमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं हार। जबल चित्ता प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाय अच्छी निर्भर करिया। भक्ति विनोदयति किंचन, तुम्हारा इच्छाय का जीवन मरा। तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्व सृजन संहार। तुम्हारा इच्छाय विश्व सृजन संहार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। भगवद गीता हिंदी। भगवद गीता हिंदी। भगवद गीता हिंदी। हरे कृष्णा। एक बार फिर से मकरपुरा
के भक्तों के सानिध्य में कुछ कृष्ण कथा कहने का अवसर मिला, तो ये मेरा सौभाग्य है और तत्वहित प्रभु का और आप सबका आभार। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे। हो सकता है ये चर्चा कुछ लोगों के लिए मतलब मैं कुछ मेरे बात नहीं बताने वाला हूँ, जो भी बात भगवान ने गीता में बताई है वही बातों की चर्चा हम करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ज्यादा संवेदनशील लगे, लेकिन जो शब्द भगवान ने गीता में कहे हैं उसी को हम दोहराएंगे। तो भारत देश विविधताओं से भरा देश है और सब प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। सबकी अलग अलग कुछ न कुछ धार्मिक श्रद्धा रहती है। तो विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ रहा है, उसको जीवन में अपना रहा है, उसको किस प्रकार से इन सब बातों को देखना चाहिए, तो उसके विषय में थोड़ा भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है तो उसकी चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग जगहों पे भगवान ने भगवत गीता में ही बताया है। विशेष रूप से 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में भगवान इन बातों की चर्चा करते हैं कि अलग अलग प्रकार की श्रद्धा वाले लोग होते हैं और उनकी अलग अलग प्रकार की श्रद्धा को मैं ही वो विशेष जो जिनकी पूजा करते हैं उनमें वो श्रद्धा को भगवान ही स्थिर करते हैं। तो हमें ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार जब हमारी भी श्रद्धा कोमल होती है तो हम प्रभावित हो जाते हैं इन सब बातों से, या समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जब कुछ एक चीज को लेकर के इतना ऐसा माहौल बनता है तो हमें लगता है कि हम कुछ अछूते हैं, क्या है ये, मतलब इसमें ऐसा तो नहीं ना हम कुछ अपराध कर रहे हैं। यदि हम उन लोगों के साथ नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हम कुछ अपराध कर रहे हैं। तो भक्तों को यथार्थवादी होना चाहिए। चीजों को जैसी है, जिस प्रकार से भगवान ने सिस्टम बनाई वैसे रूप में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुवाद नहीं पढ़ा नहीं हमने, भजन का थोड़ा पढ़ लेते हैं अनुवाद। वो भी रिकॉर्ड किया आपने? रिकॉर्ड किया? भजन रिकॉर्ड किया इसमें? अच्छा, कहाँ चला गया है राहुल आपके अंदर? पढ़ो ना आप। आप स्वामियों के स्वामी तथा वरराज के पुत्र हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही इस दृश्य भौतिक जगत का सर्जन एवं संहार संभव हो पाता है। आपकी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं तथा आपकी इच्छा के अनुसार ही विष्णु इसका पालन करते हैं। यह भौतिक जगत जिसका प्रागट्य आपकी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा आपकी इच्छा से हुआ है, आपकी इच्छा के वशीभूत होकर शिव इसका संहार करते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना कारागार से की जा सकती है। आपकी इच्छा अनुसार जीव जन्म लेते हैं तथा तत्पश्चात अपने शरीर को त्यागने के बाध्य हो जाते हैं। उन्नति तथा अवनति, सुख एवं दुख, यह सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। बहिरंगा शक्ति माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भौतिक इच्छाओं की इस रस्सियों द्वारा बंधी हुई है।
आपकी इच्छा के बिना उनके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक एवं पालनहार है। आपके चरण कमलों के बिना मेरे पास जीने की और कोई आशा नहीं है। मैंने निजी शक्ति एवं प्रयासों पर भरोसे के विचार का परित्याग कर दिया है। अब मैं एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं किसी भी भौतिक संपत्ति से हीन एवं पतित जीव हूँ। मेरा जीवन एवं मरण आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो अभी हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 7 का श्लोक 2, 3 और 20 से लेके और कुछ श्लोक मैं अनुवाद पढ़ूंगा। आप बाद में विस्तार से घर पर ये सब श्लोकों को पढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब क्या कह रहे हैं भगवान कि मैंने जो बताया है भगवद गीता में, अगर ये जान लिया तो और कुछ अधिक जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। ठीक है। आगे के श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो यहां पर समझने की बात यह है पहले तो कि जो भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं या इस भगवद गीता का ज्ञान पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी की कृपा से आज अनेक हजारों सेंटर है, केंद्र है, मंदिर है, वहां पर जो भक्त ले रहे हैं तो उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। कितने जीव हैं सृष्टि में? हाँ, असंख्य। मतलब एक मैं पढ़ रहा था अभी भागवत में, तो आचार्य ने एक ऐसी टिप्पणी की है कि पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं उसको शायद एक बार वो नहीं माप सकते, ऐसा ही है, लेकिन एक बार मान लो कोई माप भी ले, लेकिन जीव ने कितने जीव है और जीव ने कितने जन्म लिए हैं वो जानना असंभव है। तो आप विचार कीजिए कि इतने असंख्य जीव में बहुत सारे तो ऐसी योनियों में है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि में पूरी दुनिया में मनुष्य है। हम देख रहे हैं कि अभी आजकल कई सारे देशों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पशुओं की तरह। हाँ, कुत्ते होते हैं ना, जैसे कुत्ते, उनका एक एरिया मार्क कर देते हैं, उसके अंदर कोई दूसरा आ गया बाउंड्री में तो फिर आपकी रात की नींद भी हराम हो जाती है ना। ऐसे मतलब भौंकते हैं बराबर जोर जोर से, तो फिर नींद बिगड़ जाती है। तो ऐसे ही अभी जो तनाव चल रहा है, तो इसीलिए मतलब भक्त लोग तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक बार आपके मन को प्रभावित करती है ये सब बातें। तो ऐसे अनेक मनुष्य हैं पृथ्वी पर। 8 अबज नहीं, इतने मनुष्य हैं। मतलब वो कुछ महीने पहले वो बालक जन्म ले चुका, उससे आगे और बढ़ गए होंगे, कितने लाख बढ़ गए होंगे पता नहीं। उतने में से जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया वो और अधिक भाग्यशाली है। भारतवर्ष में, भारत भूमि में जन्म लेकर भी जिसको रुचि पैदा हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल मनुष्य ही ऐसा है जो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है,
मैं क्यों इस विपदा आपदा में फंसा हूं, कैसे इसमें से बाहर निकला जा सकता है, भगवान कौन है, कैसे मुझे उनके पास जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, ये सब प्रश्न और उसका समाधान केवल और केवल मनुष्य योनि में संभव है। वसु योनि यहां तक ही सीमित है, उनके विचार, उनकी बुद्धि, उनके कार्य आहार निंद्रा भय मैथुनम च, वो केवल इन चीजों के लिए ही विचार कर सकते हैं कि कैसे खाना मिलेगा, कैसे कहाँ गुजरान चलेगा, कैसे पर स्त्री पुरुष मतलब उनका जो संग है वो होगा, और कैसे अपना रक्षण करेंगे। तो शास्त्रों में ऐसा कहा है, भागवत में कहा है, विषय खलु सर्वत्र स्यात्, ये जो विषय है चार, वो तो सब जगह उपलब्ध है। ब्रह्मा जी से लेकर के आ ब्रह्म भुवनान लोका, 14 भुवन में सब जगह पर ये चार वस्तुएं संभव है, और कोई ज्यादा बिना प्रयास किए उसको प्राप्त कर सकता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। अब भगवत गीता में बहुत बार प्रभुपाद जी ये श्लोक अंकित करते हैं, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक ही है भगवान जो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? निश्रेय, श्रेय प्राप्त करने के लिए, श्रेय अर्थात श्रेय को क्या समझते हैं आप? श्रेय को दो चीज होती है, एक प्रेयस और एक दूसरा श्रेयस। लॉन्ग टर्म, हाँ, उत्कृष्ट लाभ प्रदान करने वाला श्रेयस, कुछ श्रेय है इसमें। और प्रेयस मतलब क्षणिक लाभ, तुरंत लाभ का। तो मनुष्य जीवन श्रेय प्राप्त करने के लिए है, और इसलिए हम सब यहाँ एकत्र होते हैं। अब देखिए, बहुत सारी ऐसे आप अलग अलग घटनाओं को संदर्भित कर सकते हैं। कोई पोलियोग्रस्त है, क्या उसका जीवन नहीं चलता? भाई कोई भी उसको खिलाएगा पिलाएगा, चलता है ना जीवन उसका। तो भगवान ने व्यवस्था की है अल्टीमेटली। तो ज्यादा इसके लिए बहुत विचार, चिंता, प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए श्रेय के लिए, समझने के लिए मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, जीवन का लक्ष्य है भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करना। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उस मार्ग पर मैं कितना आगे बढ़ा, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो भारत भूमि में जन्म लिया, और बहुत सारे लोग अभी तक जिज्ञासु नहीं है इन सब बातों में। कुछ जिज्ञासु है तो उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ समझते हैं कि समाज सेवा करो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, ये करो, इससे ही जीवन सार्थक होगा। कुछ समझते हैं कि बहुत ज्ञान अर्जन करो, उसमें लग जाओ, उससे ही जीवन सार्थक हो सकता है। कुछ समझते हैं कि ध्यान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते हैं। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य एक योगी श्रेष्ठ, और कोटि योगी मध्य एक भक्त। गीता में भगवान का योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मा, जो अंतरात्मा में हमेशा मेरा चिंतन करता है और श्रद्धा से मेरी सेवा में लगा है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो आप समझिए, इन सब संभावनाओं के बीच में हम यहाँ आज भगवत गीता यथारूप से, श्रीमद् भागवत से, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों से, प्रामाणिक संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भगवत तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। भगवान की ये जो अहेतु की कृपा हुई है हम पर, उसको हम कभी नाप नहीं सकते, उसका कभी ऋण अदा नहीं कर सकते। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। असंख्य जीव, असंख्य अलग अलग
शरीरों में भटकने के बाद कोई ऐसा भाग्यशाली जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। और यदि हम उसको ऐसे ही विफल गवा दें, बिना जाने सोचे समझे, तो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं हम। हाँ, हम कल्पना नहीं कर सकते। एक मनुष्य जीवन और उसमें भक्तों का संग और गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलना, इसका जो महत्व है उसको हम कभी आंक ही नहीं सकते। मान लो ये जीवन हमारा विफल गया, नहीं जाए किसी का, लेकिन मान लो गया, हाँ, हमने हमारी बुद्धि का, हमारी सूझबूझ का ठीक से उपयोग नहीं किया, प्रभुपाद जी के पुस्तकों का ठीक से अध्ययन नहीं किया, नहीं समझा, और आप सोचो कि आपको एक और मतलब आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या होगा? क्या हो सकता है? हाँ? दूसरा जन्म मतलब पता नहीं, फिर तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, सॉरी, दुखालयम अशाश्वतम है, तो दुख तो मिलेगा ही। अब कुछ भी कर लो यहाँ, आपको दुख तो मिलेगा ही। लेकिन वो एक जन्म आपके आगे अनेक जन्मों का कारण भी बन सकता है। हाँ, क्या संभावना है हम और ज्यादा गलती कर बैठे अगले जन्म में? भरत महाराज की तरह तो है नहीं, मान लो हाँ, हिरण बने, फिर हिरण के शरीर में भी याद रहा सब कुछ भगवान की कृपा से, और फिर अगले जन्म में जड़ भरत बने, तो उस शरीर में भी सब कुछ याद था उनको। हमको याद है क्या कुछ? फिर क्या संभावना है कि हम इस तरह 2-3 जन्म लेकर के कर सकेंगे? तो इसीलिए जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जो ये सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, तो उन सबको बहुत ही गंभीरता से ये जो अवसर प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म में भक्तों के संग में कृष्ण कथा, कीर्तन, नाम जप, सेवा इत्यादि करने का, भागवत पठन श्रवण, ये सब का जो अवसर मिला है, वो इतना अति दुर्लभ अवसर है कि इसको हम आंक नहीं सकते। और यदि हम हमारी बुद्धि का सदुपयोग न करके, किसी भावुकता में आकर के, किसी और बहकावा में आकर के, किसी अन्य प्रलोभन से, हाँ, कोई भौतिक वस्तु जो कभी हमें सुखी नहीं करने वाली है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से इधर उधर कहीं भटक गए, तो आप विचार कीजिए कितना बड़ा हम मतलब जोखिम ले रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा, हजारों मनुष्यों में से कुछ विरले प्रयास करते हैं, और ऐसे हजारों लाखों में से कोई एक तत्वतः समझ सकता है। तो वो एक हम सब क्यों ना बने? हाँ, भगवान ने तो सबके लिए दिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए दिया है, सबके लिए दिया है। इसीलिए तो हम सब लायक हैं, इसीलिए तो इसकी चर्चा कर रहे हैं भगवान की कृपा से। तो ये हमारे लिए ही है। हाँ, जिनको भगवान ने उचित नहीं समझा, वो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें समझा रहे हैं कैसे न कैसे, किसी न किसी माध्यम से। तो विशेष रूप से अभी गणेश उत्सव समापन हुआ, उसके बाद श्राद्ध पक्ष गए, और अभी नवरात्र चल रहा है। तो भगवान यहाँ और कुछ श्लोकों में इन सब की चर्चा करते हैं, वो चर्चा हम भी आज करेंगे कि इन सब में हमें क्या करना चाहिए। भक्त लोग असमंजस में रहते हैं कभी कभी,
क्या करेंगे प्रभु जी? तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं। तो मैं आगे पीछे से भी कुछ श्लोक पढ़ूंगा, कोई श्लोक आगे का पढ़ूंगा, कभी पीछे का पढ़ूंगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये श्लोक है भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितमुच्चति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। एक्चुअली भक्ति नहीं होती, देवताओं की उपासना होती है। भक्ति जीव और भगवान के बीच का संबंध है और नित्य है। वो ऐसा नहीं है कि 16 सोमवार किया, 9 दिन उपवास किया नवरात्रि का और उसके बाद समाप्त हो गया। वो नित्य शाश्वत संबंध है जीव और भगवान का। लेकिन समझने के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। तो क्या कहा भगवान ने यहां? अगर किसी के हृदय में ऐसा है कि कोई देवता विशेष की कोई पूजा करना चाहता है, तो उसकी श्रद्धा को भगवान ही वहां स्थिर करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? किसी देवता विशेष में किसी का मन क्यों जाता है? कई बार ऐसा कहते हैं, नहीं प्रभु जी हम तो ऐसे ही करते हैं। भाई ऐसे कैसे कुछ काम करोगे कोई? हाँ, कोई व्यक्ति कोई काम ऐसे करता है? अगर कोई ऐसे ही करता है तो बहुत बड़ी बात है। दो संभावना हो सकती है, या तो वो निस्वार्थ है या दूसरा है कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है, अगर उसको पता नहीं है कि वो क्यों कर रहा है। दो संभावना हो सकती है। या तो वो पूरा उसके हृदय में कोई बदले की अपेक्षा नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो मूर्ख है, वो क्यों कोई कार्य कर रहा है उसको पता ही नहीं। तो इसके आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, कामे स्थिते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। क्या कह रहे हैं भगवान? जिनकी बुद्धि, देखो हर जगह पर बहुत प्रयोग हुआ है बुद्धि का भगवत गीता में, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान के बनाए नियम अनुसार बहुत स्पष्ट है। क्या कहा? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। अभी किसी को ये बुरा लग सकता है, मतलब मैं जाता हूं तो क्या मेरी बुद्धि मारी गई है? नियम तो ये बता रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? यदि वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, केवल उसी देवता विशेष को प्रसन्न करने के लिए, तो क्या होगा? उस देवता विशेष की कृपा से वो पदोन्नति करेगा। हमारी वैदिक जो वर्णाश्रम प्रणाली है, उसमें हर प्रकार के लोगों को स्थान है और हर प्रकार के लोगों को उसमें सम्मिलित एकोमोडेट किया गया है। जो जिस भी अवस्था में है वहां से आगे बढ़ सकता है। तो हो सकता है किसी की पूर्व जन्म की या इस जन्म में कुछ कामना हो और इस प्रकार से किसी देवता विशेष में, उनकी पूजा में उनकी रुचि हो, लेकिन यदि वो निस्वार्थ भाव से करेगा तो क्या होगा कि उसको धीरे 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 पदोन्नति हो करके एक दिन क्या होगा, भगवान ने इसमें आगे बताया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। क्या होता है?
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? अनेक अनेक जन्मों के पश्चात। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण वासुदेव ही सभी कारणों के कारण है। ये बात समझना कितने जन्म लग जाते हैं? बहुनाम, अनेक अनेक जन्म। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हम भी पता नहीं पूर्व जन्मों में क्या क्या पापड़ बेल कर आए हैं। हाँ, ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ, और ये जो गुह्य विषय है इन सब की चर्चा हम कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जीवन में अपना रहे हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया था कि दुख ही मिलेगा ना, तो भक्त जो होते हैं वो यथार्थवादी होते हैं। वो समझते हैं पूरी जो सृष्टि संरचना और अलग अलग जो स्थितियां हैं उसको भक्त यथार्थ रूप से समझते हैं। भक्त को पता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर नाशवंत है, कभी आनंद नहीं देने वाला, हमेशा ये दुख का कारण ही बना रहेगा। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और यदि हम ठीक तरीके से वेदी साधना भक्ति का पालन करके भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको जान लेंगे, उस प्रकार से कार्य करेंगे, तो ये शरीर हमें उस गंतव्य तक पहुंचा सकता है। इसकी बात भी इसी अध्याय में भगवान करते हैं। जैसे मैंने पहले जो श्लोक पढ़ा, तो इसमें भगवान आगे कहे हैं कि भगवान ने यहाँ क्या कहा है, जो भी है संपूर्ण रूप से कुछ भी बाकी नहीं रखा है। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत्रम ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ शेष नहीं बचता। तो ये जानना, आगे एक श्लोक में भगवान ने और कहा कि अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए चौथे अध्याय में कहा भगवान ने यही बात कि मैं ये परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान तुम्हें बतला रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हाँ, कौन सा है? भगवान ये कहते हैं मतलब अर्जुन को कि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हें ये विज्ञान में बतला रहा हूं। तो ये विज्ञान है, ये विज्ञान समझना ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो इसीलिए भक्त ये बात को समझ करके कि ये भौतिक संसार जो है दुखालयम अशाश्वतम है। जैसे सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं हम दुग्धालय में, तो दूध मिलता है, दही मिलता है, और भी बहुत सारी दूध की चीजें मिलती है। कोई अच्छे बुद्धिमान बनना चाहते हैं, ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, तो ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग पुस्तकालय जाते हैं, वहां बहुत सारी पुस्तकें मिलती है। ऐसे ही वस्त्रालय है, वस्त्रालय में बहुत सारे वस्त्र प्राप्त होंगे आपको। तो भगवान ने ये संसार को क्या बनाया है? दुखालय। यहाँ दुख मिलेगा आपको भर भर के, जितना चाहिए उतना, नहीं चाहिए तो भी मिलेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इसको बनाया है इसीलिए है भगवान ने। जैसे कोई सरकार, मतलब जो भी सरकार है,
तो अपने राज्य के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था करती है, नहीं? जैसे कहीं पेवेलियन बनाया, वहां जाकर के लोग एथलेट बन सकते हैं, हाँ, खेल कूद कर सकते हैं। कहीं पे ऑडिटोरियम बनाया, कहीं पे बगीचे बनाए, ऐसे बनाते हैं ना, सरकार बनाती है ना ये सब। बगीचे पे लिखा रहता है कि म्यूनिसिपैलिटी दिस वार्ड, ऐसा सब। अस्पताल बनाते हैं, हाँ? और क्या क्या बनाते हैं? स्कूल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? हाँ, वृद्धाश्रम सरकार बनाती है? पता नहीं मुझे, बनाने भी लग ऐसा करना ही पड़ेगा, समय के साथ ये भी आएगा, हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, हाँ, अलग अलग सुविधा के लिए सब कुछ बनाते हैं। लेकिन जैसे ये प्रभु जी बोल रहे हैं, तो जेल क्यों बनाते हैं? जेल तो अच्छा नहीं ना, नहीं होना चाहिए ना। जेल क्यों होना चाहिए? सरकार जेल क्यों बनाती है? हाँ, पनिशमेंट देने के लिए, सुधारने के लिए, हाँ? बाकी सारे लोग शांत ठीक ठाक रहे, बाकी सब लोग ठीक ठाक रहे इसके लिए। तो हमेशा से मतलब सरकार नहीं इच्छती ना कि लोग ऐसे बने, सरकार इच्छती है नहीं। ये सरकार की इच्छा है कि लोग क्राइम करे और फिर उनके लिए हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़े और हमें उसमें इतना सारा मैन पावर लगाना, मनी पावर लगाना, सब व्यवस्था करना, ये सरकार की इच्छा है। सरकार बोलती है तुम ये क्राइम करो, तुमको ऐसे जाहिरात करती है सरकार? नहीं करती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो सरकार के नियमों को नहीं मानेंगे, तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए सरकार को ये बनाना पड़ता है। और आपने जैसे कहा कि ताकि बाकी सब लोग ठीक ठाक रह सके। तो ये हंसने वाली बात नहीं है, ये दुख की बात है। हमें यहाँ प्रिजन हाउस नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ऑलरेडी प्रिजन में हैं, हम ऑलरेडी जेल में हैं। लेकिन ये हमारी मति मारी गई है या दुर्भाग्य है या जो भी समझे, हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम जेल में हैं। जेल में क्या होता है? एक तो माता जी ने बताया ऐसे पनिशमेंट होता है। कोई है यहाँ जिसको कुछ पनिशमेंट नहीं हो रहा है? कोई कष्ट नहीं है इनके जीवन में? है कोई ऐसा? ये भी एक पनिशमेंट है, इतना जोर से डीजे बजता है। आप चाहो ना चाहो, आपको मतलब इतने अनगिनत रास्ते हैं दुर्गा देवी के पास आपको कष्ट देने के लिए कि आप सोच ही भी नहीं सकते। देखो बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? कुछ ना कुछ कष्ट हुआ ना उसको, नहीं तो क्यों रोएगा? कुछ ना कुछ कष्ट में है वो। तो हम सब भी बच्चे थे, हम सब नहीं रोए? हाँ, अभी नहीं है? अच्छा, कितना घंटा काम करने जाते हैं आप? अच्छा अच्छा, अभी आपको गर्मी फीलिंग नहीं हो रहा है? थोड़ा सफोकेशन नहीं हो रहा है? थोड़ा हो रहा है थोड़ा हो रहा है ना? थैंक यू। तो ये संसार बना ही ऐसे है, इसमें 3 प्रकार के क्लेश। दुर्गा देवी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। तो त्रिशूल से 3 प्रकार के कष्ट देती है। हम भले कितनी प्रार्थना करें, विश्वम्भरी अखिल विश्व तनि जनेता, क्या और क्या है? हाँ, फिर दुख कापो लेकिन कभी कटता नहीं है, वो मिलता ही रहेगा।
वो मिलता ही रहेगा। उसको आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते ऐसा नहीं है, भगवान ने रास्ता दिया है, लेकिन हम जिस रास्ते से चाह रहे हैं उस रास्ते से नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, जिसने मैन्युफैक्चर किया है उसी को पता है ना कुछ प्रॉब्लम आए तो क्या करने का। तो ये पूरी सृष्टि किसने बनाई? अभी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा ना, ये जो भजन गाया उसमें भी यही बात आई। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, भगवान की इच्छा से शिव जी उसका संहार करते हैं, भगवान की इच्छा से माया ये पूरा जो भी है चला रही है। तो भगवान ने रास्ता भी दिखाया है। हमें जानना चाहिए, हम नहीं जानते वो तो हमारा अज्ञान है, हमारी मूर्खता है। तो मनुष्य जीवन का यही प्रयोजन है कि कैसे इस त्रिविध ताप से, इस भौतिक संसार से बाहर निकला जाए। 3 प्रकार के क्लेश हैं। त्रिशूल वाली बात थोड़ी अधूरी रहेगी। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। जैसे कोरोना महामारी आ गई, जैसे अतिवृष्टि हो गई बीच में, तो किसी के हाथ में है क्या? साइक्लोन आते हैं, भूकंप आता है, किसी के हाथ में नहीं है। कोई चाहता है ऐसा हो, लेकिन होता है। तो इसीलिए उसको महान समस्या, मूल समस्या कहा गया। कोई मरना नहीं चाहता है, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई बीमारी नहीं चाहता है, फिर भी आती है। तो ये मूल समस्याएं हैं, इसमें से बाहर निकलना ये प्रयोजन है मनुष्य शरीर का। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को कष्ट। बच्चे अभी खेल कूद कर रहे हैं, यहाँ कोई सीरियसली सुनने वाला बैठा होगा, वो परेशान हो रहा होगा। इतना जोर से डीजे बज रहा है, उनको वहां आनंद आ रहा है, यहाँ लोग परेशान हो रहे होंगे आजू बाजू वाले। कल हमने एक जगह देखा, मैंने नहीं देखा, एक भक्त ने मुझे बताया कि इतना जोर से डीजे बज रहा था मंदिर के सामने। तो मैंने सोचा क्या है, बहुत कुछ बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। बोले 2-4 लोग ऐसे ही बैठे थे और जोर जोर से बजा रहे थे। कोई कुछ नहीं कर रहा था, ना गरबा हो रहा था, ना कुछ कोई था, वो 2-4 लोग ऐसे ही बैठे थे और जोर जोर से बजा रहे थे। एक जीव को दूसरे जीव जो दुख देता है उसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। मच्छर काटना, अन्य अन्य पशु पक्षी के द्वारा भी कष्ट मिलते हैं, हमारे सीनियर के द्वारा, कलीग के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, घर वालों के द्वारा, बाहर वालों के द्वारा, युद्ध वालों के द्वारा। वो तो अपना मूर्खतावश कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से सब जनजीवन है वो महंगाई बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ चीजों की कमियां हो जाती है, ऐसे सब होता है ना, प्रभावित होते हैं सभी। तो ये है आदि भौतिक क्लेश। तीसरा है आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हमारे ही खुद के शरीर और मन द्वारा जो कष्ट मिलते हैं। जैसे शरीर है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता है, बुढ़ापे से ग्रस्त होता है, चोट आती है, दांत टूटते हैं, और भी बहुत बहुत होता है। नहीं, टीवी में बहुत सारी एडवर्टाइज आती हैं, पेन किलर, ये बाम, वो पेन रिलीफ। क्यों आती है? पेन रिलीफ करने के लिए। अब ध्यान से गौर करेंगे तो बहुत सारा जो है, तो ये सब कष्ट ही कष्ट है, ऐसा ही लगेगा। आप हर अपार्टमेंट में एक ऑब्जर्वेशन कीजिए, हर अपार्टमेंट, हर बड़ी बिल्डिंग में आपको दवाई की दुकान और डॉक्टर का दवाखाना मिलेगा आज।
एक नहीं, बहुत सारे मिल सकते हैं। कुछ कुछ तो पर्टिकुलर उसी के लिए बन गए हैं, कुछ कुछ तो जोन बन गए हैं ऐसे सिटी में, वहां पूरे अस्पताल और मेडिकल यही सब है। तो ये आदि भौतिक क्लेश मन की वजह से। हम कभी कभी सोचते हैं अरे यार मैंने ऐसा किया होता, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना काला क्यों हूँ, मेरी थोड़ी हाइट बड़ी होती तो मैं भी थोड़ा कुछ ना कुछ रैंप वॉक करने जाता, कहीं ना कहीं मॉडल बन जाता, मैं थोड़ा सा हाइट में रह गया, नहीं तो मैं भी आर्मी में गया होता। ऐसे सब मान अपने मन में ऐसे कुछ ना कुछ पैदा करके लोग दुखी होते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्लेश हैं और 4 मुख्य समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये सब पनिशमेंट है। यहाँ ये दुर्गा देवी की ने बहुत बड़ा दुर्ग मतलब किला बनाया है, ये पूरा भौतिक संसार, और उसकी वो जेलर हैं और ये कष्ट दे रही हैं बराबर से। लेकिन हम इतने वो एनेस्थेटिक ड्रग्स लेके भोग के विचार में इतने मग्न है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कष्ट में हैं। ये सबसे विडंबनाजनक स्थिति है। तो सद्भाग्य से यहाँ पे एकत्र लोग और जो कोई ऑनलाइन सुने, इन सब का परम सौभाग्य है कि हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो विशेष रूप से यहाँ अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, बहुनाम जन्मना अंते अंते ये अवसर प्राप्त होता है, भगवान ही सर्वस्व है, ये समझना। तो अन्य देवी देवताओं के पास जो जाते हैं वो क्या है, कुछ भौतिक लाभ के लिए जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि भौतिक लाभ तो दुख का कारण है और वो भी अंत में तो भगवान से ही प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी बेवकूफी क्यों करने की? वैसे भगवान ने स्पष्ट तो बता ही दिया, हाँ, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, तो उसमें कोई ज्यादा बुद्धिमाला काम नहीं है। आगे भगवान और बताएंगे। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। जब भगवान सैंक्शन करते हैं तभी वो लोग भी हमें दे पाते हैं। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे मैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में था, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली है, भाई हर घर में नल लगना चाहिए, ऐसी अभी स्कीम आ गई है। मैंने छोड़ा, उसके बाद आ गई है। गुजरात में अलग प्रकार की स्कीम थी उस समय। तो गवर्नमेंट की यह स्कीम है कि हर घर में नल से जल होना चाहिए। अभी लोगों को क्या लगता है, अरे ये सांप को कुछ घूस खिलानी पड़ेगी तो हमारे घर में भी नल आ जाएगा। अभी ये तो उनको देना ही है, हाँ, ऊपर से सरकार ने ही ये स्कीम बनाई है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल या जो भी उसके साथ काम करने वाले हैं उनको तो ये ड्यूटी करनी है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, नहीं उनको कुछ नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसे लालच में आकर के वो क्या करते हैं, ब्राइब देते हैं, हाँ, क्या रुश्वत, क्या घूस। तो ये देवी देवताओं के साथ का जो बिजनेस है ना, ये ऐसा बिजनेस है। मैं तुमको कुछ घूस देता हूं, तुम मुझे कुछ दो, हाँ, मैं तुम्हें नारियल चढ़ा दूंगा, तुम मेरा ये कर देना मैं 16 सोमवार कर दूंगी, मुझे अच्छा पति दे देना, हाँ। सामान्य रूप से लोग क्यों जाते हैं देवी देवताओं के पास? धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्या देही, देही देही देही, हाँ? ऐसा बोलते हैं, आप सुनना कभी, और सुना भी हो सकता है आपने पहले। वो सब तो यहाँ है और ये तो दुखालय अशाश्वत है, उससे क्या होगा? आगे भगवान और बता रहे हैं।
तो क्या होता है कि भगवान सैंक्शन कर देते हैं। कोई बहुत रोता ककलता है तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो सब लोग जो कहते हैं कि ऊपर गए, कोई किसी का देहांत हो जाता है तो ऊपर गए ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसकी जैसी जैसी चेतना होती है, जैसी जैसी श्रद्धा होती है, उस प्रकार से गति होती है। उसका विवरण इसी संदर्भ में 9वें अध्याय में है। यही सेम बात 9वें अध्याय में भी है। 9वां अध्याय श्लोक 23। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो ये कैसे है, और आगे पढ़ लेते हैं एक दो श्लोक तो अच्छा समझे। मैं ही सर्व यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि किस प्रकार से ये सब पूरी सिस्टम चलती है। ऐसा नहीं है ना, कोई क्राइम भी करेगा उसको भी पद्म भूषण दिया जाएगा। पद्म भूषण या जो भी सरकार ने अलग अलग अवार्ड बनाए हैं वो किसको दिए जाते हैं? हाँ? जो ऐसा कुछ समाज के लिए, भारत देश के लिए कुछ विशेष कार्य करेगा उसको वो विशेष पदक मिलेगा। कोई क्राइम करेगा तो उसको और कोई अलग विशेष पदक मिलेगा। हाँ? सबको सेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें बुद्धि से जानना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं, और भगवान का वो धाम कैसे है, क्या है वो श्लोक? हाँ, 2 जगह पर भगवान ने बताया है। मेरा वो धाम ना तो सूर्य और चंद्र के द्वारा प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। आप बोल सकते हैं प्रभु जी किसने देखा? ये तो आप बोल रहे हो, आप कृष्ण के भक्त हो इसलिए आप तो उसी की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, शास्त्रों में लिखा है, आप पढ़ो। मैंने अमेरिका नहीं देखा है। एक भक्त मेरे पीछे पड़े हैं कि वो मुझे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो लेकिन अमेरिका में ट्विन टावर थे। हाँ? जो भी है, कोई कहेगा तो हम जान सकते हैं नहीं? शास्त्रों में कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है उनके धाम के बारे में, तो जानना चाहिए हमें। वहां जाकर वापस इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो परम धाम है। तो ये सब जो पनिशमेंट हम ले रहे हैं यहाँ मूर्खतावश, उसमें से बाहर निकलने का उपाय है अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से भगवान के चिंतन में लगना। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो
भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, इसलिए ये सब कार्यों में न अपने समय शक्ति को बर्बाद करके विशेष प्रयोजन श्रेय प्राप्त करने के लिए, जैसा भगवान ने गीता में कहा है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे मुझे मुझे, हाँ, मुझे नहीं, कृष्ण को। कृष्ण कह रहे हैं, तब जाके हम कृष्ण के पास जा सकते हैं इस भौतिक संसार में निकल करके। तो एक स्टोरी में कहने वाला था, लेकिन शायद समय हो गया। जैसे ये यहाँ भगवान ने जो बात बताई ना कि अविधि पूर्वक से मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवता जो है भगवान की बॉडी है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने वाले उनके अधिकृत अधिकारी हैं, तो उनको मान सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। लेकिन चिंता का विषय क्या है कि जब हम वहां जाते हैं तो ऐसी जो चेतना अल्प बुद्धि वाले लोग वहां जो होते हैं उनके साथ भी हमारा संग होता है, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ लोभ लालच प्रयोजन की बात सुन के उनके साथ मिलके हमारी चेतना वापस कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। तो इसीलिए हमें जाओ तो प्रचार करने जाओ, उनको सिखाने जाओ कि श्रेष्ठ लाभ क्या है। नहीं तो भगवान को प्रणाम कर लिया, सबको प्रणाम हो जाता है। पेट को खिला दो, सब हाथ पांव हृदय सबको पोषण मिल जाएगा। अगर कोई पौधा है उसको आपको बड़ा पेड़ बनाना है तो क्या करेंगे आप? हाँ, पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, हर पत्ते में इंजेक्शन मारेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, जड़ में पानी देंगे। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, मैं सबकी जड़ हूं, मुझे संतुष्ट करने से सब संतुष्ट हो जाएंगे। एक घटना हुई, एक चंडी देवी का भक्त था, उसका नाम ही चंडीदास था। आप, ये रियल बात है। तो उसने एक बगीचा बनाया था जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल उगते थे, उगाता था, और फिर वो हर रोज चंडी देवी को अर्पण करता था। उसका नाम ही चंडीदास था। और उसका एक भाई था, वो वैष्णव था, वो राधा कृष्ण का बड़ा भक्त था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके भाई को वो बगीचे के पास से जाते हुए उसको कुछ अच्छे फूल दिखाई दिए, तो उसको इच्छा हो गई भगवान को अर्पित करने की। नहीं, बहुत अच्छे, देखो कितने बढ़िया फूल सजाए हैं भगवान को। तो ऐसी इच्छा उसको भी हो गई, लेकिन उसने सोचा नहीं नहीं, ये तो मेरे भाई का है, उसको बिना पूछे मैं नहीं ले सकता। तो उसने लिया नहीं, लेकिन क्या हुआ, वो इतना तीव्र इच्छा थी तो उसके मन से ही उसने भगवान को अर्पित कर दी। तोड़ के ले नहीं गया भगवान के पास, मन से ही अर्पण कर दिया। ऐसे हो गया उसका जो भाव था उसमें। तो फिर अपने नित्य कर्तव्य जो भी करता था चंडीदास, उसके अनुसार वो आया, फूल तोड़े और चंडी देवी को चढ़ाए। चंडी देवी तो प्रसन्न हो गई, बोले आज मैं कृतार्थ हो गई। क्या हुआ? बोले तुमने आज ये फूल अर्पण करके मुझे प्रसन्न कर लिया। ऐसे कैसे, रोज चढ़ाता हूं मैं तो फूल, तो आज वही बगीचे से वही फूल लाके चढ़ाया, कुछ नया नहीं किया मैंने। बोले ये फूल नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। आज आपने भगवान का प्रसाद दे करके मुझे प्रसन्न कर लिया। तो आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्या है ये सब। फिर उसने उसके भाई को पूछा, ये सब क्या बात है। उसने समझाया, भाई सभी भगवान की सेवा में लगे हैं, सभी देवता भगवान के ही अंग हैं, और सब भगवान के जो पार्लियामेंट है उसके अलग अलग हेड हैं, और इस भौतिक संसार का संचालन कर रहे हैं। तो भगवान को संतुष्ट करने से वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए भक्त लोग किसी कोई कुछ और करने नहीं जाते, फिर भी सब संतुष्ट हैं।
फिर उसने उसके भाई से बहुत कुछ जाना सीखा और इतने अच्छे अच्छे भजन लिखे। चैतन्य महाप्रभु भी वो भजन कभी कभी गाते थे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए इन बातों को तात्विक रूप से। जब मैं मेरी जॉब छोड़ने वाला था या ऐसे फुल टाइम बनना ये सब कर रहा था, तो मेरे घर वाले मुझे कोई कोई से बुआ भगत बोलते हैं ना, उनके पास ले जाते थे। मैं बोलता था देखो उसका मतलब अभी हमको तो पता है वो क्या हो रहा है वहां, फिर ऐसा ना हो कि उसकी कुछ बेइज्जती हो जाए। आप मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन तो ऐसा होता है। तो हमें अच्छे से भक्तों के सानिध्य में इन सब बातों को समझना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। समय हो गया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैंने ज्यादा ही समय ले लिया, 8 मिनट। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।